गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजवीर आर्यन सर आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम लोग एनिमल किंगडम का एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रिवीजन करने वाले हैं और इसको हम लोग सीखेंगे बहुत ही अच्छे से। वन लाइन बाय लाइन हम लोग हर एक टर्म्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एनिमल किंगडम्स जो चैप्टर है हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का, ये 4th चैप्टर है और इसको हम लोग एनिमल किंगडम में सिर्फ हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं और एनिमल्स में भी हम लोग मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स का स्टडी करते हैं, इसलिए हम लोग एनिमल किंगडम को मेटाजोआ भी बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक मतलब जितने भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं सारे तो हमारे एनिमल किंगडम में आ जाएंगे, लेकिन हम मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं जो कि जिसका सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हम लोग उनके सारे एनिमल्स की डिफिनिट अपने कैरेक्टर्स हैं, उनके अपने बिहेवियर्स हैं, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। तो उनको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वे मतलब एक सिस्टमिक रूप से हम लोग सारे एनिमल्स को स्टडी करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर का स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो प्रश्न आता है क्या इन ग्रुप्स को डिवाइड करने के लिए कुछ तो बेसिक क्राइटेरिया होगा ना, तो इसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखिए पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बच्चों क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू अ वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns and digestive, circulatory और reproductive system। जब हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट एनिमल्स को बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स ना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं ना, सारे एनिमल्स में क्या होंगे, वो उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब वो किस तरह से सेल से मिल के बने होते हैं, उसके फंक्शन करने के लिए क्या एक सेल ही इनफ है उसके जितने भी लाइव प्रोसेस के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, या ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं, या स्पेशल ऑर्गन बन गए, या ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वाइटल जो भी फंक्शन है उनको परफॉर्म कर रहे हैं। इस बेसिस पे डिफरेंट एनिमल्स को हम लोग स्टडी करेंगे, ये भी एक क्राइटेरिया होगा। फिर हम लोग देखेंगे क्या कि उनमें किस तरह का सीलोम्स मतलब बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन कैसा है, कितने जर्म्स लेयर से हमारा जो भी एनिमल्स है बने हुए हैं, और उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम के किस तरह का टाइप्स है, नर्वस सिस्टम कैसे बन गया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से है, या हैबिट्स के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स ये भी देखेंगे क्या एनिमल्स का हैबिट कैसा है, वो किस तरह के हैबिटेट में वो अपने खुद को सर्वाइव करता है, क्या वो एनिमल्स एक्वेटिक है, क्या वो एक्वेटिक में है या में भी अगर एनिमल्स है तो क्या वो फ्रेश वाटर एनिमल्स है या वो मेराइन वाटर एनिमल्स हैं में, और उसमें भी देखेंगे क्या एनिमल्स वो सरफेस डुएलर है या बॉटम डुएलर है। इस तरह से हम लोग देखते हैं एनिमल्स को डिफाइन करते हैं। इवन ये भी देखते हैं हम लोग क्या एनिमल्स जो हैं हमारे वो वार्म ब्लडेड हैं या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पे एनिमल्स को हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो इनमें से कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बच्चों देखेंगे क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करेंगे बच्चों, तो इसमें हम लोग 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। एक देखेंगे क्या सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होगा मतलब एनिमल जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल से मिल करके बने होंगे और सेल ही क्या होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे। फिर देखेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। थ्रू ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया आर मल्टी सेल्यूलर, मतलब ये तो क्लियर है कि जितने भी मेंबर्स हैं एनिमल किंगडम में वो सारे के सारे क्या हैं, मल्टी सेल्यूलर है। ऑल ऑफ देम नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सभी में क्या है एक ही जैसा सेल के ऑर्गेनाइजेशन नहीं है देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग स्पॉन्जेज की बात करेंगे, जिसको हम लोग पोरीफेरा बोलते हैं, जो हमारे फाइलम में अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट, इसमें जो सेल होते हैं लूजली एग्रीगेट जमा इकट्ठा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट दैट इज दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग को स्पॉन्जेज पोरीफेरा में क्या दिखेगा बच्चों, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ अकर्स अमंग द सेल्स इन सिलेंटेट्स में देखेंगे क्या ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ हमारे फंक्शन को
परफॉर्म करते हैं। सिलेंट्रेट्स जिसको हम लोग टिनोफोर्स भी बोलते हैं, हाइड्रा वगैरह आते हैं इसमें, ये हम लोग को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हमको सेल का अरेंजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। हियर इज द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू द टिश्यू, टिश्यू में कन्वर्ट होकर के ये सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, हैंस इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पोरीफेरा में देखने को मिलता है और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें सिलेंट्रेट टिनोफोरा में देखने को मिलता है। ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल, हम लोग को ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल करके किसी फंक्शन को परफॉर्म करेगा, जो हमें प्लैटीहेल्मिन्थेस। ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय members of platyhelminthes and other higher phyla where tissue are grouped together to form organ, each specialized for a particular function। और ये ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होते हैं ना, ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और ये ऑर्गन जो होते हैं पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें जैसे कि हम लोग को अब क्वेश्चन आता है क्या, हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, वो तो प्लैटीहेल्मिन्थेस में, लेकिन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स भी क्या करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, कोयडाटा, ये जो हमारे जितने भी फाइलम्स हैं इनमें हम लोग को देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू परफॉर्म फंक्शंस, फंक्शनल सिस्टम्स, ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है वो सभी के सभी हमारे बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जैसे रिस्पायरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, या नर्वस सर्कुलेशन हो, या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, सारे सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा क्या, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। फॉर एग्जांपल, मतलब अलग अलग ग्रुप में हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग को कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलता है। एग्जांपल के लिए, द डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ इन प्लैटीहेल्मिन्थेस हैज़ ओनली वन सिंगल ओपनिंग्स। हम लोग को जैसे प्लैटीहेल्मिन्थेस में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पे हमको सिंगल ओपनिंग देखने को मिलता है आउटसाइड द बॉडी के बाहर। सर्व एज बोथ, ये और ये जो सिंगल ओपनिंग होता है ये दोनों का काम करता है, ये माउथ का भी काम करता है और ये एनस का भी काम करता है। इसीलिए इस ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग को देखने को मिलता है क्या, कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों, एक सिंगल ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का काम करता है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग को एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि माउथ जो होता है इंजेक्शन के लिए होता है और एनस क्या होता है, उसको एक्सक्रीट आउट बाहर निकालने के लिए होता है अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट को। माउथ और एनस यहाँ पे सेपरेट देखने को मिलता है। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के पास क्या होता है, दो ओपनिंग देखने को मिलता है, माउथ एंड एनस। सिमिलरली इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरे होते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, वैसे इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड और ये क्या होता है, ब्लड हार्ट से क्या होता है बाहर निकलते हैं ब्लड, और वो सेल्स और टिश्यू के को डायरेक्टली क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे हम लोग को फिश में देखो बच्चों, फिश में क्या होते हैं, ओपन टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हार्ट जब पंप करते हैं ब्लड को तो ब्लड बाहर निकलते हैं हार्ट से, लेकिन वो पूरे ब्लड वेसल से होते हुए क्या करते हैं, पूरे ब्लड वेसल से ब्लड कभी बाहर नहीं निकलते हैं। और ब्लड वेसल्स तीन होते हैं, आप देखेंगे आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन देखने को मिलते हैं। तो कैपिलरीज जो होते हैं यहीं से ब्लड में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, रिस्पायरेटरी गैस है, या डिफरेंट मिनरल सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो डिफ्यूज करके बाहर चले जाते हैं। लेकिन ब्लड जो होते हैं लिक्विड फ्लूइड पार्ट वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम।
नेक्स्ट जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब बच्चों क्या होता है कि एनिमल्स कैन हैव कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे भी एनिमल्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। इसमें स्पॉन्जी जो होते हैं, स्पॉन्ज जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। एसिमेट्रिकल, अब देखो पहले बच्चों हम लोग को जानना है क्या, ये सिमेट्री कितने टाइप्स के होते हैं। सिमेट्री जो है 3 टाइप्स के सिमेट्री देखने को मिलेंगे आपको। सिमेट्री 3 टाइप्स के देखने को मिलेंगे। सिमेट्री आपको 3 टाइप्स दिखेंगे। एक दिखेंगे आपको ए सिमेट्री, आपको दिखेंगे क्या, एक पहला दिखेगा क्या, ए सिमेट्री। एक दिखेंगे आपको रेडियल सिमेट्री, और एक दिखेंगे क्या आपको बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री। पहले हम लोग बच्चों जान जाते हैं सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री क्या होता है, किसी भी एनिमल्स का वो प्रॉपर्टी जो क्या करते हैं, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने का जो प्रॉपर्टी जो होता है उसको सिमेट्री बोलते हैं। अब वैसा मतलब, और उसकी ये 3 टाइप्स है। मतलब मान लो कुछ एनिमल्स जो होते हैं ना, जो क्या होते हैं ना, वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाते, तो वो उसको बोलते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एसिमेट्री। और एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल, सिमेट्रिकल एनिमल्स। और जो इसका एग्जांपल की बात करेंगे तो स्पॉन्जेस, पोरीफेरेंस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्री क्या होता है बच्चों, कि मतलब मान लो क्या कोई एनिमल्स है जिसको किसी भी इक्वल हाफ से क्या करेंगे ना, हम लोग 2 इक्वल हाफ में सेंटर से अगर लाइन गुजारेंगे तो किसी भी जगह से हम लोग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे। ऐसे सिमेट्री को बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। और फिर आते हैं बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है बच्चों, कि किसी एक ही फिक्स्ड प्लेन से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक फिक्स्ड प्लेन से ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनिमल्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएंगे। तो ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और एनिमल्स को बोलेंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल। और जो रेडियली, जो किसी भी प्लेन से अगर हम लोग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे तो ऐसे एनिमल को बोलेंगे हम लोग क्या, रेडियली सिमेट्रिकल बोलेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि ये any plane that passes through the centers does not divided them into the equal half। मतलब ये सिमेट्रिकल एनिमल जो होते हैं स्पॉन्जेस, किसी भी जगह से हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into 2 equal identical halves। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर सेंटर से किसी भी प्लेन से अगर लाइन को लाएंगे और उसको सेंटर से लेके जाएंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको बोलेंगे रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। इसका रेडियल सिमेट्रिकल का एग्जांपल क्या बच्चों, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, इकानोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। याद रखना है कि रेडियल सिमेट्री किस में देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा और इकानोडर्म्स में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। एनिमल्स लाइक एनिलिडा, जैसे एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, वेयर इज द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ओनली 1 प्लेन। मतलब क्या होता है कि आपको जैसे एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, इसमें हमको 2 इक्वल हाफ में तो डिवाइड होता है, लेकिन एक फिक्स्ड प्लेन से होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आप आओगे बच्चों कि मतलब कि हम लोग को डिवीजन, मतलब कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, वो है क्या आपका जम्स लेयर। अब देखो क्या हम लोग जम्स लेयर जो होते हैं, जम्स लेयर, ये जम्स लेयर जो होते हैं बच्चों ना, जम्स लेयर 3 टाइप्स के होते हैं। मान लो क्या, ये एक 3 लेयर का हम लोग जम्स लेयर बनाया। ये जो एक हो गया आउटर, एक हो गया मिडिल, और ये क्या हो गया, इनर हो गया। आउटर लेयर जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग इक्टोडर्म। अब मिडिल लेयर जो होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेजोडर्म। और जो इनर मोस्ट है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडोडर्म्स। याद रखिएगा बच्चों, ये 3 टाइप्स के जम्स लेयर, जब हम लोग जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनते हैं ना, वहाँ 3 टाइप्स के जम्स लेयर देखने को मिलेंगे आपको। इक्टोडर्म्स आउटर मोस्ट लेयर, मेजोडर्म मिडिल वन, एंड इंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं हम लोग मिडिल डर्म। तो इस जम्स लेयर के बेसिस पे ना एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्या आपका डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक्स। अब देखो क्या, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। अगर हमारा क्या है ना,
सेल्स जो होते हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। अन एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इंडोडर्म, एक्सटर्नल जो है इक्टोडर्म्स और इंटरनल क्या है इंडोडर्म्स होगा। एक्सटर्नल इक्टोडर्म और इंटरनल इंडोडर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक्स। मतलब देखो क्या होता है बच्चों कि हम लोग एनिमल्स जो होते हैं ना दो टाइप्स के होंगे, एनिमल टू टाइप्स के, एक होंगे डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक इसमें क्या होंगे ना एनिमल्स टू जम्प्स लेयर को ही बनेंगे, टू जम्प्स लेयर, ओनली टू जम्प्स लेयर देखने को मिलेंगे। अब देखो कि ये जो आउटर है ना आउटर इक्टोडर्म्स दिखेंगे, इक्टोडर्म दिखेंगे और इनर मोस्ट जो है इंडोडर्म, मतलब इक्टोडर्म और इंडोडर्म से ही मिलके बना होगा, उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा बच्चों आपको तीनों जम्प्स लेयर देखने को मिलेगा, इक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म। ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है वो सिलेंट्रेट्स में आपको देखने को मिलते हैं। फिर आगे क्या अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मेयोजिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द इक्टोडर्म्स एंड द इंडोडर्म्स। और इस तरह के लेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इस तरह का जो इन देखने को मिलेगा इसको बोलेंगे क्या दोज एनिमल्स इन विच, देखो यहाँ पे यहाँ पे आ गया दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ थर्ड जर्मिनल लेयर, मतलब थर्ड जर्मिनल लेयर भी देखने को मिलेंगे, उसको बोलेंगे मेजोडर्म। इन बिटवीन द इक्टोडर्म्स एंड इंडोडर्म के बीच में होगा, इस ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे हम लोग क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक्स एनिमल्स बोलेंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आपको किस में देखेगा प्लेटी हेलमेंटिस से लेकर के कॉर्डेट तक, मतलब प्लेटी हेलमेंटिस से लेकर के कॉर्डेट तक आप लोग को ट्रिप्लोब्लास्टिक्स एनिमल देखने को मिलते हैं। अब देखिए बच्चों एक जो वन मोर बेसिस ऑफ मतलब की है ना वो है क्या सीलोम। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, एक्स्ट्रा स्पेस जो बॉडी में होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सीलोम। मतलब प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन द मतलब अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ना बॉडी कैविटी के प्रेजेंट और अब्सेंस के बेसिस पे भी हम लोग करते हैं। अब देखो बच्चों क्या है ना द बॉडी कैविटी विच लाइंड बाय मेजोडर्म, मतलब बॉडी कैविटी जो मेजोडर्म से लाइंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग सीलोम बोलते हैं। मतलब द डेफिनेशन याद रखिएगा द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेजोडर्म, जो मेजोडर्म से मिलके बना होगा उसको बोलेंगे सीलोम। एनिमल्स पोसेस सीलोम इज कॉल्ड सीलोमेट्स। एनिमल जो क्या होगा जिस एनिमल में सीलोम होगा जो मतलब उसको मतलब ट्रू सीलोम होगा उसको बोलेंगे सीलोमेट्स। एग्जाम्पल के लिए एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा। मतलब एनीलिडा से कोडाटा तक आपको क्या दिखते हैं सीलोमेट्स देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। इन सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चों द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेजोडर्म, जो कि बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होता है पर वो क्या होता है मेजोडर्म से नहीं बना होता है। इंस्टेड ऑफ मेजोडर्म इट इज प्रेजेंट स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द इन बिटवीन द इक्टोडर्म्स एंड मेजोडर्म। मेजोडर्म इंडोडर्म और इक्टोडर्म के बीच स्कैटर्ड पॉच टाइप का देखने को मिलेगा। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम। ऐसे बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं स्यूडोसीलोम बोलते हैं। एनिमल पोसिंग देम इज कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट्स, और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। एस्की हेलमेंटीज में जो होते हैं स्यूडोसीलोमेट्स देखने को मिलेंगे। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, मतलब वैसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी क्या होता है एब्सेंट होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग एसीलोमेट्स। एग्जाम्पल के लिए क्या है बच्चों प्लेटी हेलमेंटिस। और मैं तुम लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि अभी आप लोग इसको पढ़ लो, मैं आप लोग को जो है ना सीलोम पर एक डेडिकेटेड वीडियोस आपको बना के दे दूंगा जिससे आपको सीलोम में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, पूरा सीलोम क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने देखा क्या सीलोम तीन टाइप्स में हम लोग डिवाइड किया। एक किया सीलोम को मतलब ट्रू सीलोम सीलोमेट्स जो एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा आता है। फिर स्यूडोसीलोमेट्स जो कि हमने देखा क्या स्यूडोसीलोमेट्स देखने को मिला हमको प्लेटी हेलमेंट एस्की हेलमेंटीज में, और प्लेटी हेलमेंटीज में हमको एसीलोमेट देखने को मिला जो क्या है कि जिसमें कोई भी बॉडी कैविटी एब्सेंट है, फ्लैट वर्म जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट जो बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग ने देखा ये क्या सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन में क्या होता है ना कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें बॉडी में देखना एक लाइनिंग होते हैं, मतलब लाइनिंग देखने को मिलता है। जैसे एनीलिडा में देख लो मतलब एक चैम्बर बना होता है। तो इस बेसिस पे भी एनिमल्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। कुछ एनिमल्स में होता है
बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली क्या होता है, सेगमेंट्स में डिवाइड होता है विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, मतलब कुछ ऑर्गन्स में देखने को मिलते हैं रिपीटेशन के। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म में द बॉडीज ऑन दिस पैटर्न, और ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और इस फेनोमेनन को, ये जो सेगमेंटेशन का जो फेनोमेनन है, इसको हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्लियर है ना। फिर नोटोकॉर्ड भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चों रहा है कि नोटोकॉर्ड इज मेजोडर्म, जो ये जो नोटोकॉर्ड है ये मेजोडर्म से बनता है, डिराइव्ड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उसमें डॉर्सल साइड में ये नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है कुछ एनिमल्स में। ठीक है ना। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, मतलब वैसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड होते हैं उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है ना। दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म्स दिस स्ट्रक्चर, जो एनिमल्स में ये स्ट्रक्चर नहीं होगा उसको बोलेंगे नन कॉर्डेट्स, जैसे पोरीफेरा और इकानोडर्माटा। पोरीफेरा इकानोडर्माटा जो होते हैं नन कॉर्डेट्स कहलाते हैं, पोरीफेरा से लेकर इकानो। अब देखोगे अभी जो हम लोग आएंगे क्लासिफिकेशन में, तो मैंने ट्रिक भी बताया था आपको, क्या मैंने आप लोग को एक दिया था, स्ट्रक्चर दिया था कि मतलब याद करने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। जैसे देखो एनिमल किंगडम्स का लेकर के ये रहा आपके बच्चों एनिमल किंगडम्स में। जैसे याद रखना इसमें सारे फाइलम्स देख लो, PC² PAQ MESC। P मतलब एक हो गया, C² मतलब 2 टाइम्स C, P फिर AQ मतलब 3 टाइम्स A, MESC। ये जो P रिप्रेजेंट फॉर पोरीफेरा, C सिलेंट्रेटा, इसको निडेरिया भी बोलते हैं। और फिर C से टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्कीहेल्मिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कॉर्डाटा। अब देखो मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी अभी कुछ देर पहले बताया। पोरीफेरा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटीहेल्मिंथीज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्कीहेल्मिंथीज से लेकर के कॉर्डेट तक आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ जो कॉर्डेट्स हैं यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि वैसे फाइलम जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स। और वर्टिब्रेट भी बोलते हैं, बॉन वाले एनिमल्स। जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, पोरीफेरा से लेकर इकानोडर्माटा तक, इसको बोलेंगे नन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं, बॉनलेस एनिमल्स। हेमिकॉर्डाटा में क्या होता है हम लोग को देखने को मिलेगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बाद में डिसअपेयर वगैरह हो गए हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग को ये सारे के सारे फाइलम याद रखने हैं। कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को हम लोग डिफरेंट इन सारे फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। ये फाइलम्स आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PC² PAQ MESC ये निमोनिक्स है, आपको याद रखने हैं। और याद रखने के लिए मैं और भी आपको बता देता हूँ बच्चों, जैसे कि मैं सीलोम का याद रखना है। जैसे देखो सीलोम का मैंने क्या बताया आपको, सीलोम के बारे में मैंने बताया क्या आपको, जैसे देखो आपका एनिलिडा, एनिलिडा हो गया, मोलस्का, देखो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का हो गया, इकानोडर्माटा हो गया आपका, ये हेमिकोडाटा हो गया, कॉर्डेटा हो गया। ये सब के सब क्या हैं, मतलब यहाँ से आपको एस्कीहेल्मिंथ मतलब कि एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक ये सब के सब आपके सिलोमेट्स हैं। ये सब के सब क्या हैं, आपके सिलोमेट्स हैं। सिलोमेट्स में अगर देखो ऐसे अगर आप लोग बनाओ सिलोमेट्स का, सिलोमेट्स में क्या आएंगे, एनिलिडा टू कॉर्डेट्स, एनिलिडा टू कॉर्डेट्स क्या आएंगे, आपका सिलोमेट्स आएंगे। स्यूडो सिलोमेट्स की बात करेंगे, स्यूडो सिलोमेट्स की अगर बात करते हो बच्चों, तो स्यूडो सिलोमेट्स में आपका आ जाएगा क्या, एस्कीहेल्मिंथीज, ASCHE, एस्कीहेल्मिंथीज। और आएंगे आप ए सिलोमेट्स, ए सिलोमेट्स की अगर बात करोगे बच्चों, ए सिलोमेट्स में आ जाएंगे आपका क्या, प्लेटीहेल्मिंथीज। ये सब आपको फाइलम्स को याद रखना है सिलोम्स के बेसिस पे भी। सिलोम के बेसिस पे मैंने क्या बताया, सिलोम में मतलब सिलोमेट्स में एनिलिडा से लेकर के आपको आना है कहाँ तक, एनिलिडा टू कॉर्डेटा तक। तो ये सिलोम का फॉर्मेशन। अगर अब सिलोम की अगर बात करोगे बच्चों, तो आप देखोगे क्या, पोरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिंथीज तक, आप नॉट ओनली प्लेटीहेल्मिंथीज, पोरीफेरा से आओ, पोरीफेरा टू
हेलमेंट्री, ये एसिलोमेट्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सीलोम बॉडी कैविटी अब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। और फिर आएंगे आप यहाँ पे, जैसे आएंगे हम लोग एस्की एलिमेंट्रीज में, तो यहाँ आपके सीडोसीलोमेट्स देखने को मिलेंगे और एनिलिडा टू कॉर्डेटा तक आपको सीलोमेट ट्रू सीलोम देखने को मिलेंगे। मैं जब डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा सीलोम पे तो मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, क्या प्रोटियोस्टोम ड्यूट्रोस्टोम्स के बारे में बताऊंगा, और आपको मैं बताऊंगा साइजोसीलोम क्या होते हैं और इंटेरोसीलोम क्या होते हैं। काफ़ी डिटेल में मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। अभी के लिए बच्चों इसमें हम लोग को इतना ही जानना है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आपको ये सारे याद रखने के बाद तो हम लोग जो फर्स्ट फाइलम की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट फाइलम हमारा क्या आता है, पोरीफेरा। हम लोग कुछ एक फाइलम देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट फाइलम जो हमारा आता है क्या बच्चों, पोरीफेरा। पहला फाइलम हमारा क्या है, पोरीफेरा। पोरीफेरा जो होते हैं ना एक्सक्लूसिवली मेराइन्स एनिमल्स होते हैं बच्चों। ये पोरीफेरा के बारे में आओ हम लोग देखते हैं क्या कि मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम्स आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेज। पहली बात क्या, जितने भी पोरीफेरा हैं उनको स्पॉन्जेज भी बोलते हैं हम लोग। दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ये क्या होता है, मेराइन्स होते हैं और एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर, ये प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं एंड हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे हमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। स्पॉन्जेज है वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। यहाँ पे क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम देखने को मिलेंगे। वाटर इंटर, यहाँ पे देखो वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम मिलेंगे। जैसे देखो ये मान लो ये जो डॉट डॉट है ये वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम है। मान लो कि ये पूरा का वाटर कैनाल सिस्टम बॉडी में एक होल टाइप का रहता है, ठीक है ना। ये जिस साइड से वाटर अंदर जाएगा इसको बोलेंगे ओस्टिया, जिस साइड से वाटर क्या रहेगा बाहर निकलेगा कैनाल से उसको बोलेंगे ओस्कुलम। और ये जो पूरा कैविटी होगा इसको बोलेंगे क्या हम लोग, स्पॉन्जोसील। तो वही दिया है, वाटर इंटर्स through the cavity through the minute pore called ostia in the body wall into the central cavity। और ये जो सेंट्रल कैविटी है इसको स्पॉन्जोसील बोलेंगे। फ्रॉम द वेयर इट गोज आउट, और जिस साइड से बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे ओस्कुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन द फूड। और ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये हेल्प करता है पोरीफेरेंस को, किसके लिए, फूड गैदर करने के लिए, रिस्पायरेशन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, जो भी गैसेस होते हैं रिस्पायरेटरी एक्सचेंज करने के लिए, रिमूवल वेस्ट को रिमूवल करने के लिए। देखो अब क्या है, कैनोसाइट्स और कॉलर सेल। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल जो होते हैं ये स्पॉन्जोसील जो होते हैं ना, जिस सेल से बने होते हैं उसको बोलते हैं कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। याद रखना है इसको, लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। और कैनाल्स और स्पॉन्जोसील जिस सेल से बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल बोलते हैं। डाइसन जो होते हैं पोरीफेरा में ये क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर होते हैं। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन। और बॉडी जो होते हैं इसको सपोर्ट करने वाला जो स्केलेटन होते हैं वो स्पेक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से बने होते हैं। यहाँ पे सेपरेट सेक्स देखने को मिलते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स देखने को मिलते हैं। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल्स। या देखो क्या होता है, एग एंड मतलब ये क्या होते हैं, देखो क्या सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सॉरी सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट्स नहीं होते हैं, इसलिए हर्मा क्या बोलते हैं इसको, बायसेक्सुअल, इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल बोलो ये, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। एग्स और स्पर्म जो प्रोड्यूस करते हैं सेमी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। स्पॉन्जेस प्रोड्यूस, स्पॉन्ज जो होते हैं रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन मतलब ब्रेक कर करके फिर न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। और अगर सेक्सुअल करते हैं तो वो गैमेट्स फॉर्मेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो वो इंटरनल में हो गए, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले बता दिया। डेवलपमेंट आपको इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज के थ्रू होते हैं, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। और इसके जो लार्वा होते हैं वो क्या होते हैं, एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। और ये एक बात और याद रखना बच्चों, ये जो होता है ना ये सिलोमेट्स होते हैं। सिलोमेट्स की बात करेंगे तो कैसे होते हैं पोरीफेरन, ये सिलोमेट्स होते हैं। और ये यहाँ पे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन्स होते हैं। कॉलर सेल से इसका क्या होता है, स्पॉन्जोसील बना होता है जो कि वाटर कैनाल होते हैं। और उसकी एंट्री जिस साइड से लेते हैं उसको ओस्टिया बोलते हैं, बाहर निकलते हैं उसको ऑस्कुलम बोलते हैं। और कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल उसके जो स्पॉन्जोसील का फॉर्मेशन करते हैं। ये सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं ये समय। और सीलोम की बात करेंगे भी तो ये सीलोम होते हैं। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है तुमको। एग्जाम्पल क्या है, इसका साइकॉन जिसको स्काइपा बोलते हैं, एकदम कॉमन नेम भी याद रखना है, ठीक है ना। स्पॉन्जिला जिसको हम लोग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया जिसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको पोरीफेरा।
तो नेक्स्ट अब हम जब क्लास लेंगे तो आप लोग को बताएंगे क्या कि सिलेंट्रेटा को हम लोग रीडिंग करेंगे, सिलेंट्रेटा से सारे इन्वर्टिब्रेट्स फाइलम को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वेट करना, ठीक है, बाय बाय।